हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा कोविड सिचुएशन के बारे में। कोविड जो कोरोना का भी इम्पैक्ट आया है, जो पेंडेमिक सिचुएशन थी उसकी वजह से बहुत लोगों की जॉब चली गई, ठीक है, या फिर जॉब में सैलरी की कटौती हुई, या फिर अभी तक वो लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। सभी टाइप के लोग हैं, मैं भी सफ़र कर रहा हूँ, बाकी अदर लोग जो भी हैं इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे मैं फार्मा इंडस्ट्री की बात करूँ या फिर अदर इंडस्ट्री के लोग की बात करूँ, सभी लोग इससे सफ़र किए। फ्रेंड, यहाँ से लर्निंग क्या मिलती है हमको? सबसे बेस्ट जो लर्निंग है, मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे दे रहा हूँ कि मुझे क्या लर्निंग मिली, बहुत बड़ी सीख मिली कोरोना से कि डोंट डिपेंड अपॉन द वन इनकम सोर्स। खासतौर पर अगर आपकी प्राइवेट जॉब है तो बिल्कुल भी आप प्राइवेट जॉब के ऊपर एक इनकम सोर्स पे जो लोग भी डिपेंड थे, जितने लोग भी डिपेंड थे फ्रेंड, आज वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस के अंदर है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए हैं। क्योंकि जब हम जॉब कर रहे होते हैं तो हमारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स भी हो जाते हैं, हमारे लोन की EMIs भी हो जाती हैं, हमारे रूम रेंट भी हो जाता है, हमारे कार वगैरह अगर हम ले लें परचेज किया हुआ या बाइक परचेज किया हुआ तो उसकी EMI चली जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो डेली एवरी मंथ, मिल्क का खर्चा, चाहे अगर बेबी है तो उसका मिल्क का खर्चा एवरी मंथ, ठीक है, घर के राशन का, ये डेली, ये रूटीन की चीज़ें ऐसी होती हैं जिसपे हम बाउंड होते हैं, एवरी मंथ हमें पे करना ही करना होता है। अभी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन, मैं कहता हूँ अगर आने वाले टाइम में फिर कभी ऐसा कोई सिचुएशन आए तो फ्रेंड उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रिपेयर करने कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो चीज़ें मुझे लॉकडाउन में जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, उस चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी उन चीज़ों को डेवलप करें। आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, चाहे वो फार्मा के अंदर जॉब कर रहे हो, किसी और सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हो, किसी भी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो, तो मैं बोलता हूं इन सब चीज़ों को आपको डेवलप करना चाहिए। और ये जो चीज़ें मैं आप बता रहा हूँ ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड समझिए, एक दिन के अंदर ये चीज़ें डेवलप होने वाली नहीं है। इन सब चीज़ों को डेवलप होने में टाइम लगता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मल्टीपल अर्निंग सिस्टम की, ठीक है। एक इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड ना होकर हमें मल्टीपल अर्निंग सिस्टम के ऊपर वर्क करना चाहिए। मल्टीपल अर्निंग सिस्टम बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए हमें टाइम निकालना चाहिए। डेली 2 या घंटे या 3 घंटे टाइम निकालना चाहिए, जिसको हम वर्क फ्रॉम होम बोलते हैं, ऑनलाइन जॉब अर्निंग बोल सकते हो, या कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो पहले भी मैं इस टाइप की वीडियोस बना चुका हूं, बट अभी इसकी बहुत ज़्यादा नीड हो गई है। और नीड इसलिए भी हो गई है क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो ऑनलाइन का टाइम है, ठीक है। तो ऑनलाइन आप अर्न कैसे कर सकते हैं? तो साइड हसल करिए। जो भी आप जॉब जहाँ भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसके लिए 2-3 घंटे, आप 2 घंटे या 3 घंटे कम से कम, मिनिमम 3 घंटे डेली कंसिस्टेंसी डेली आप रखिए अपने काम के में। बिल्कुल आप पार्ट टाइम जॉब समझिए कि आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और एक म्यूचुअल फंड आपने ओपन कर लिया है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसका रेवेन्यू आपको लॉन्ग टर्म मिलेंगे, 5 ईयर 10 ईयर के बाद मिलेगा, ठीक है। तो जो मैं सिस्टम आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, इस सिस्टम में आप जो है कम से कम मान के चलिए कि 1 साल के पहले आपको कुछ भी सोचना ही नहीं है रिजल्ट के बारे में। 1 साल सिर्फ मेहनत करनी है बस। तो आपको 1 साल के बाद ही इसके बारे में सोचना है, ठीक है। पहला है फ्रेंड, जैसे आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप सभी लोगों को यूट्यूब एक चैनल स्टार्ट करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। यूट्यूब वीडियोज़ बनाइए, बहुत ईजी होता है फ्रेंड, बहुत ईजी होता है बनाना। बस इंटरेस्टिंग टॉपिक को चूज करिए जिसमें आप अपने ऑडियंस को इंगेज कर सके, ठीक है। जिसमें भी आप अपने ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं उस टाइप टॉपिक पे चूज करिए और उसके बाद बनाना स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड तरीका है इंस्टाग्राम के पोस्ट को डेवलप करना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे एक आईडी बनाइए, फेसबुक पे अपनी एक बड़ा आईडी बनाइए, वहाँ पे डेवलप करते चलिए। तीसरा तरीका है ब्लॉगिंग करना। ब्लॉगिंग से भी बहुत अच्छा पैसा अर्न हो जाता है, मीन्स वेबसाइट डेवलप करके। वेबसाइट फ्री में डेवलप हो जाती है। आप ब्लॉगर्स पे जाइए, ब्लॉगर्स पे वेबसाइट बनाइए, ओनली 5 मिनट्स लगते हैं वेबसाइट क्रिएट करने में, 2-3 घंटे लगेगा उसको पूरा डेकोरेट करने में। अब 2-3 घंटे डेकोरेट करने में जो टाइम लगेगा उसको आपको लर्न करने में थोड़ा टाइम लगेगा। यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस देखिए, कैसे डेकोरेट किया जाता है, कैसे थीम लगाया जाता है, कैसे उसको प्लानिंग की जाती है, सब कुछ आपको यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर मिल जाएगा। उसको आप सीखिए, वहाँ से लर्न करिए, ठीक है। लर्न करने के बाद जो है आप उसको वेबसाइट बनाइए, ब्लॉगर पे जाके वेबसाइट बनाने के बाद वहाँ पे आप डेली जो है पोस्ट डालिए, ब्लॉग लिखिए। पर्टिकुलर एक टॉपिक ऊपर, टॉपिक डाइवर्ट नहीं करना है, पर्टिकुलर एक टॉपिक ऊपर डाइवर्ट करिए फ्रेंड। 1 ईयर के बाद क्या होगा, जब ये रेगुलर आप लिख रहे होंगे ना, आफ्टर 1 ईयर आपको रिस्पांस मिलेगा। 101% में बोल रहा हूँ रिस्पांस मिलेगा। आफ्टर 1 ईयर एक ऐसा स्टेज आएगा जब आपको यूट्यूब से भी पैसा आने लगेगा, ब्लॉगिंग से भी पैसा आने लगेगा। और ये 5 ईयर्स में अगर आप देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छा अमाउंट आने लगेगा अगर रेगुलर आप वर्क कर रहे होंगे तो। लॉकडाउन में इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल भी कुछ ना कुछ आता था, यहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होता था। ब्लॉगिंग मैं नहीं करता हूँ, खैर है मेरा ब्लॉग, बट मैं उस पर वर्क नहीं करता। बट इसके अलावा ऑफलाइन भी मेरे बहुत सारे सोर्स थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया इस लॉकडाउन के टाइम पे, पैसों की इसलिए फिनेंशियल में बात करूँ तो सेम सिस्टम आप भी डेवलप कर सकते हैं फ्रेंड। जिन लोग की जॉब गई है या जिन लोग की
फिनेंशियल क्राइसिस आई हुई है उन लोगों को लर्न करना चाहिए सिचुएशन से कि दोबारा ऐसी सिचुएशन ना आने पाए। मल्टीपल अर्निंग सिस्टम पे जाइए, इन सब चीज़ों को डेवलप करिए। ऑनलाइन और भी बहुत सारे काम हैं, अगर आप सर्च करोगे तो आप मिलोगे। जैसे आपको ड्रॉप शिपिंग का काम कर सकते हैं, ऑनलाइन सेलिंग का काम कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग का काम कर सकते हैं कि आप कोई भी स्किल्स लर्न करके उस स्किल को सेल आउट कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, लोगो डिजाइनिंग कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये सब काम फ्रेंड फ्री में सीख के ना आप ऑटोमेटिकली पैसे को अर्न कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दीज ऑनलाइन पार्ट टाइम जर्नी। अगर आपको ऑनलाइन जर्नी की पार्ट टाइम जर्नी नहीं स्टार्ट करनी है अभी ना, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। और इंडिया के अंदर इंटरनेट अभी पेनेट्रेट करना स्टार्ट किया है। आने वाले टाइम के अंदर इसको बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अभी तो ओनली 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर इंटरनेट एक्टिव यूजर हैं। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे लोग टिकटॉक और ये कॉमेडी वाले वीडियो देखने में बिजी है, काम के डेटा को कंज्यूम बहुत कम लोग कर रहे हैं। बट आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे ये एजुकेशन बढ़ता जाएगा, ये कंजप्शन और तेज़ी के साथ बढ़ा जाएगा। ठीक है, जियो ने बहुत ज़्यादा ये कंजप्शन बढ़ाया है। आने वाले टाइम के अंदर जो सर्विसेज बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें बढ़नी है। तो अभी ये टाइम है आपके लिए, ये स्टेज है जहाँ पे आपको स्टार्ट करना चाहिए ऑनलाइन अर्निंग के लिए। मीन्स एक साइड इनकम के बारे में आपको सोचना चाहिए, और नॉट ओनली सोचना चाहिए, क्योंकि सोचने में तो बहुत टाइम लग जाता है। ये टाइम है कि आजकल मैं आप ये स्टार्ट कर दो काम, चाहे ऑनलाइन इनकम की बात हो, यूट्यूब की बात हो, ब्लॉगिंग की बात हो, इंस्टाग्राम की बात हो, फेसबुक की बात है, या अदर जो चीज़ें मैंने बताया उसको आप कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ठीक है, चलिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप मिस ना कर पाओ। और अगर मल्टीपल अर्निंग सिस्टम कैसी होती, क्या करना है, उसका रोड मैप जानना है, फार्मा में आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इंटरव्यू प्रिपरेशन मास्टर क्लास का 1 मंथ डिजिटल क्लास में करता हूँ। ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 999 प्रेजेंट टाइम में फ़ीस है उस क्लास की। आगे हो सकता है बढ़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, बट इस बैच के लिए अभी 999 फ़ीस है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बोर्ड लाइन यहाँ नंबर दिया गया है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप पे करके, डिजिटली पे करके आप ज्वाइन कर सकते हो। 2 एडवांटेज मिलता है। एक तो फार्मा प्रोफेशन में जो लोग आना चाहते हैं उनको मैं पूरा ट्रेनिंग देता हूँ कि कैसे आप इंटरव्यू दोगे, क्या प्रिपरेशन होती है, पूरा 1 to 1 बात करते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड एडवांटेज ये होता है कि मल्टीपल अर्निंग सिस्टम पे कैसे जाओगे, क्या रोड मैप होता है, उसकी मैं बात करता हूं, जिससे आप मल्टीपल अर्निंग सिस्टम डेवलप कर सको। ठीक है, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।